उड़ान भरने के लिए घोंसला छोड़ना ही पड़ता है चिड़िया के बच्चे को। क्लियर है? हाँ। अरे यार 2px 2py 2pz। हितेश बात नहीं कर। नागेश को वहां से बाहर निकालो, यहाँ आके बैठेगा मेरे पास, मैं कॉपी चेक करूंगा उसका। देख नागेश, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर डीजनरेटेड। अच्छा, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हम लोग किसको बोलते हैं? जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। और यहाँ पर हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल लगता है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? वो ऑर्बिटल जो डीजनरेटेड होते हैं ना, सेम एनर्जी होती है, तो सबसे पहले एक जैसे अनेक, यानी कि एक जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ सेम स्पिन वाले पहले फिल करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू होती है। ऐसे ऑर्बिटल को बोला जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। देखो 1s और 2s में आपको पता है 2s की एनर्जी ज़्यादा होती है, 2s और 2p में 2p की एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन px, py, pz ये तीनों ही ऑर्बिटल क्या है? डीजनरेटेड। 3dxy, 3dyz ये ऑर्बिटल भी क्या होता है बेटा? डीजनरेट होता है। ये सारे ऑर्बिटल्स जो आप देख रहे हैं ये सारे क्या है? AO यानी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब बारी आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई की एनर्जी सेम होती है। ये लोग क्या है हमारे पास में? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा टू पी जेड ये BMO है, और सिग्मा स्टार टू पी जेड ये ABMO है। मुझे बताओ BMO वाली की एनर्जी ज़्यादा होगी कि ABMO की? कोई नहीं बताएगा, नागेश बताएगा। ABMO की। तो ABMO की एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी सिग्मा स्टार टू पी जेड की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई ये दोनों डिजनरेटेड ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या होती है? बराबर। अब सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी इनके बराबर नहीं होती। यहाँ दो केस हो सकता है, ठीक है? पाई टू पी एक्स बराबर है पाई टू पी वाई के, और इसकी एनर्जी सिग्मा टू पी जेड से ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है पाई टू पी एक्स बराबर है पाई टू पी वाई के, और वो केस में ऐसा होगा कि सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, दोनों हो सकता है। कहाँ होगा अभी मैं बताऊंगा। पाई टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी एक्स की एनर्जी सेम होती है, इससे भी ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार टू पी जेड की। ठीक है, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लिखा जाए तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना, और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स, मटेरियल, DPPs है वो सब सॉल्व करें, ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं, और सारी क्लासेस, ध्यान रखना, सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है।
कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं, और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एनर्जी लेवल हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है ना, तो बहुत सावधानी से बहुत अच्छा ढंग से पढ़ना है। जिसका मन क्लास में लगेगा, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पूरी चीज़ें यहीं करवा के भेजूंगा। आप सीधा इसको रिवीजन करना होगा एग्जाम के एक रात पहले आपको, बस इतना ही। क्लियर है? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, लिखना बंद कर दो। जैसे मैं एक इन जनरल क्वेश्चन देता हूँ, NO+ है, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कैसे लिखते थे? याद करो, ये हो गया 1s, ये हो गया 1s, फिर एनर्जी लेवल ऐसा कुछ बनाए थे आप, ठीक है। ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, फिर ये हो गया 2s, ये हो गया 2s। यहाँ क्या होगा बताओ? सिग्मा 2s। यहाँ क्या होगा? सिग्मा स्टार 2s। किए थे ऐसे ही? अरे हूँ हाँ करो। फिर ये था कौन बेटा? 2p। ये कौन था बेटा? 2p। ठीक है, यहाँ पर क्या किए थे बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या किए थे तन्मय? हाँ हाँ, यही होगा। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? ये यही होगा, और ऊपर क्या होगा? ये, और फिर ये, यही किए थे। ये था पाई 2px, ये होगा पाई 2py। ये क्या था? सिग्मा 2pz। ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये होगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस चार्ज है तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम करना, क्योंकि नाइट्रोजन ही कौन है? सेंट्रल एटम। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। प्लस चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि 2, 2 4 और 2 6। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8। 2, 2 4 5 6 7 और ये 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 और 6 14। 14 इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे? 2, 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ इसका? सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या होगा बताओ? पाई 2px और पाई 2py डीजनरेटेड है, एनर्जी बराबर है 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा बताओ? सिग्मा 2pz, कितने? 2। फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 0। ठीक है, यही करते थे। फिर आपने क्या निकाला था? बॉन्ड ऑर्डर। याद करो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग कितने हुए? 2, 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हुए? 2, 2 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आया? 3। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3। क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही करेंगे। लिखो, लेकिन ये काम हम लोग नहीं करेंगे, ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ और आखिरी बार बता रहा हूँ, ये काम हम लोग नहीं करेंगे। लिखो कॉपी में। इसी को हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है। ठीक है तन्मय, इधर तो कर सकते हैं अपन। और ये किया तो गलत किया, काटो है, पूरा गलत है। ठीक है, काट दो। देखो, आपने सबसे पहले मिस्टेक तो ये किया, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही गलत पढ़ के रखा हुआ। कितने बच्चे ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना और सच बताना, जो इलेक्ट्रॉन जोड़ करके मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते थे? यानी 16 इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा रहेगा तो केस नंबर 1,
और 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम रहेगा तो ये वाला केस होगा। कितने बच्चे ऐसे करते थे? ठीक है, तन्मय भी, और बाकी लोग किए ही नहीं है कि उन्हें याद नहीं आ रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कुछ भी इधर उधर मत करना, है ना? ठीक है, सहयोग करना थोड़ा मुझे। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन जोड़ करके, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम रहेगा तो ये वाला केस लगाएंगे, और 16 इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर ऐसा हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर ऐसा हो जाता है। ये करके कितने लोगों ने पढ़ा है? ठीक है, लगभग सभी लोग, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये पढ़ा तो गलत पढ़ा। ये मतलब ऐसा है कि इसमें फिर NO प्लस वाला केस जब आ जाता है ना, तब फिर टीचर ये बोल देता है कि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे लॉजिक है सारा, सब कुछ समझना। तो जो पढ़ा हुआ है दिमाग से डिलीट करना, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना। सबसे पहले कोई लिखेगा नहीं, कॉपी बंद करो, अच्छे से काट बेटा, ऐसे बेमन से मत काट, ऐसे गुस्से में काट, है ना? हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है। ठीक, चलो इधर ध्यान दो। देखो, सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, अभी लिखेगा कोई भी नहीं, केस नंबर फर्स्ट। अच्छा, ये एनर्जी लेवल जैसा कोई भी चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्लियर है? क्योंकि नीट जैसा एग्जाम है, वहाँ उतना रफ पेज के लिए पेज भी नहीं रहता। ठीक है, तो वो बनाना ही नहीं है। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, इफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैविंग एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 8 या 8 से ज़्यादा हो। क्या बोला मैंने? 8 या 8 से ज़्यादा हो। अगर एटॉमिक नंबर किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज में कोई भी ऐसा एटम दिख जाए जिसके पास एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2p z, फिर पाई 2p x, फिर पाई 2p y, फिर पाई स्टार 2p x, फिर पाई स्टार 2p y, फिर सिग्मा स्टार 2p z। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा जाएगा। ध्यान रखना, आगे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है। ठीक है, पाई 2p x, पाई 2p y, डिजेनरेटेड ऑर्बिटल एनर्जी बराबर, यहाँ से एनर्जी इनकी बराबर, और ये आगे की तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, डिफरेंस अगले वाले केस में सिर्फ यहाँ आएगा। बोलो, बात क्लियर है? अरे हूँ हाँ करो। सड़े पिंक कलर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आंखों में चुभे और आपको याद रहे यहाँ का बात। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो केस नंबर सेकंड होगा। बोलो, क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, चलिए, ये है हमारे पास में क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, जब उस मॉलिक्यूल में एटॉमिक नंबर कितना है, 8 या 8 से ज्यादा। और यही देखना, क्योंकि मैं जान रहा हूं अगर आप इलेक्ट्रॉन देख करके करोगे तो फंसोगे, जैसे NO प्लस वाला केस था, वहां फंस गए। ठीक है, चलिए, केस नंबर सेकंड, इफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज having एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम हो तो केस नंबर 2 लगेगा। क्या लगेगा बेटा? केस नंबर 2। सब कुछ सेम होगा, सब कुछ क्या होगा बेटा? सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस जो वो मैंने सड़े पिंक कलर में लिखा हुआ है, वहां आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। और क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा जरा वो भी मैं बता दूं। इस बार पाई 2p x, पाई 2p y से ज्यादा एनर्जी हो जाएगी किसकी? सिग्मा 2p z की। क्लियर हो रही बात? अरे हूँ हाँ करो। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस होगा। क्लियर है? हूँ हाँ, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना है। सबसे पहले, इफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज, बोलो, इफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैविंग एटॉमिक नंबर 8 और मोर देन 8, हमें 8 या 8 से ज्यादा देखना है। अगर दिख गया कोई भी एटॉमिक नंबर, मुझे नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकते हैं किसी भी स्पीशीज में, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या देखना है? एटॉमिक नंबर। अगर है तो मेरे साथ साथ हरकत करेंगे। सिग्मा 1s,
सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। ये हाथ बराबर चल रहा है, क्यों? क्योंकि डिजेनरेटेड ऑर्बिटल है ना। पाई 2px, पाई 2py, बोलो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज में एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है, यानी केस नंबर 2 लगने वाला है, 8 दिखा नहीं, 8 या 8 से ज्यादा दिखा नहीं, तो 7 या 7 से कम है, तब क्या करूंगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? ठीक है। घंटी ऊपर लगा, वहां तो हाथ पहुंचा, ठीक है, बजा ही नहीं, ठीक है। और ये लास्ट वाले में टन की आवाज कान में सुनाई देनी चाहिए। बोलो बात समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? समझ में आया? अभी खेलेंगे अपन इस पे, लिख लो पहले। इधर देखो मेरे साथ साथ। इफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैविंग एटॉमिक नंबर 8 और मोर देन 8, तो सबसे पहले सिग्मा 1s, बोलो सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। मैं यहां से शुरू करके यहां पहुंच रहा हूं, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे, एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। डीजनरेटेड के लिए एनर्जी सेम है। क्लियर है यहां तक? अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज के पास 8 या 8 से कम है, मतलब 8 या 8 से ज्यादा नहीं दिखा एटॉमिक नंबर, 7 या 7 से कम वाला एटॉमिक नंबर दिखा, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। बोलो बात क्लियर है? अरे हूं हाँ करो, पक्की बात है यहां तक? क्लियर है? ठीक है। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास स्पीशीज लिखा हुआ है B2A, B2 क्या है? B2 -2 भी लगा देता हूं, चलो लगा दिया। क्लियर? अब इसके पास 2 एटम है, एक है बोरॉन, दूसरा है बोरॉन। एटॉमिक नंबर क्या है? 5 और 5। बताओ केस नंबर फर्स्ट की सेकंड। क्या 8 या 8 से ज्यादा दिखा? नहीं, तो केस नंबर सेकंड। दूसरा देखो मेरे पास है N2, क्या है? N2। अब यहाँ 2 एटम है, कौन है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। Z बताओ कितना है? 7 और 7। क्या 8 या 8 से ज्यादा दिखा? नहीं, तो केस नंबर सेकंड। ठीक है। मैं अगला लिख रहा हूं नियॉन 2+2। ठीक है, बताओ यहाँ 2 एटम है, कौन कौन? नियॉन और नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। उसका सुन के बोल रही है, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो टन टन और टन दोनों में 10 10 है। बताओ 8 या 8 से ज्यादा है? यस सर है, केस नंबर 1। ठीक है, चलो दूसरा देखता हूं O2-2। क्लियर? बताओ 2 एटम कौन कौन है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। बताओ एटॉमिक नंबर क्या है? 8 और 8। क्या एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज्यादा है? अरे बोल तन में। तो केस नंबर फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। चलो भाई और देखते हैं Cn-, साइनाइड। ठीक है, बताओ Cn- में, ठीक है, कितने हो गए? बताओ, एक कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 7। बताओ 8 या 8 से ज्यादा दिखा? कहाँ? यस सर, नो सर, 6 और 7 8 से कम होता है। हे भगवान। ठीक है, केस नंबर सेकंड। क्या लगेगा? केस नंबर सेकंड। आप इलेक्ट्रॉन गिन के मत करना, ना तो लफड़ा हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अगर मैं लिख दूं ऐसा, मैं जान रहा हूं तन्मय क्या पूछना चाह रहा है। तन्मय पूछना चाह रहा है सर NO- अगर हो या NO+ हो या NO हो, ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, प्लस कर देता हूँ। ठीक है, 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का जो बेस है वो चेंज नहीं होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। ऑक्सीजन का कितना? 8। बताओ इफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैविंग एटॉमिक नंबर 8 और मोर देन 8, तो केस नंबर फर्स्ट। क्या यूज करेंगे हम लोग? केस नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ? कहां कौन सा कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है? अरे हूं हाँ करो, छापो। चलिए अब कुछ काम की बातों का ध्यान रखना।
देखो काम की बात नंबर फर्स्ट, जब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। क्लियर, वैल्यूज ऑल्सो पॉसिबल, हो सकती है। आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो आपको जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल देखने को मिले। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव या जीरो हो, क्या हो, नेगेटिव या जीरो, तो मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर, काम की बात नंबर सेकंड, ध्यान दो, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम, अगर कोई दो मॉलिक्यूल देख रहे हैं और उनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में देन बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा वो वाले मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर नहीं, वो वाले मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, वो वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, देखो नेगेटिव की वैल्यू सबसे कम, फिर जीरो, फिर फ्रैक्शनल, फिर पॉजिटिव, आगे की तरफ जा रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर दो केस ऐसे हो गए जिनमें बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाए, तो उस केस में आप स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखोगे। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि आपको मालूम है ABMO की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। और हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर रह रहा है तो वो मजबूरी में रह रहा है, कुछ तो मजबूरी थी उन इलेक्ट्रॉनों की, वरना यूं ही कोई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों में नहीं रहता। क्लियर है, उसकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है, वहां रहेगा तो अनस्टेबल रहेगा। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात। तो इलेक्ट्रॉन रहना कहां पसंद करेगा, वो वाले ऑर्बिटल में जहां एनर्जी क्या हो, कम हो। आप खुद समझो, N+L रूल आपने पढ़ रखा है, 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा है, 2s की। तो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, कहां रहना पसंद करेगा, 1s में। दूसरा, वो भी 1s में ही रहेगा, दूसरा भी 1s में ही रहेगा। नालायकों, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो मजबूरी है, वहां तो जगह खाली नहीं है, अब जाकर के वो कहां एंट्री मारेगा, 2s में। क्लियर है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, 2s में। वाह, घर का केमिस्ट्री बना देते हैं हम। चलो लिखो। तो प्यारे बच्चों, 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी के पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स, मटेरियल, DPPs है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए
और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं, और सारी क्लासेस, ध्यान रखना, सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं, और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। चलिए, काम की बात नंबर 3, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए दो चीजें होंगी, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर। ये दोनों चीजें मस्ट बी सेम। ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, ठीक है। तीसरा बॉन्ड टाइप, बॉन्ड का टाइप, यानी सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड टाइप और बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बदला तो जानते हो आप बॉन्ड लेंथ पे उसका असर पड़ता है भाई। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये हमने पढ़ रखा है। ये दोनों चीजें मे बी क्या होगा बेटा, सेम, मे बी डिफरेंट या डिफर। ये दोनों हो सकता है अलग हो जाए, और हो सकता है कई केसेस में सेम भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये चीज सेम है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बॉन्ड ऑर्डर ये हमेशा क्या रहेगा, सेम। बॉन्ड टाइप और बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी डिफरेंट, ये चीजें डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक। दो टर्म होता है, एक होता है बेटा होमो। क्या होता है फुल फॉर्म बता। नहीं, हायर ऑर्डर, सही बोल रही, बोल बेटा। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक नंबर बात, ठीक है। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है ल्यूमस, नहीं ल्यूमस नहीं, ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किस में रहता है, ल्यूमस। अच्छा, हैरी प्रकाशिक भवन, हाँ, उसका इंग्लिश डब देखोगे तो वो बोलता है ना। लिखो, ये क्या है मैं बता रहा हूँ, सिंपल है। जैसे भंडारे में गए हैं, ठीक है, अब भंडारे में गए है ना, पूड़ी सब्जी बट रहा है, ठीक है, तो लास्ट में पूड़ी जिसको मिला वो होगा होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसके पास आकर के पूड़ी खत्म हो गया, वो देख रहा है बगल वाले के प्लेट में कि यहीं आके रुकना था, मेरा तो किस्मत ही खराब है, ठीक है, वो कौन है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, सिंपल है, लिखो। चलो देखो, वीबीटी की सबसे बड़ी कमी क्या थी, पहला ही मैंने आपको लिखा, O2 मॉलिक्यूल का नेचर क्या होता है, नेचर वाइज इट इज पैरामैग्नेटिक कलरलेस गैस। लेकिन अकॉर्डिंग टू वीबीटी वो क्या होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। बहुत वीबीटी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, तो जब एमओटी आया तो वीबीटी वाले ताकने लग गए। हम लोग जब बोल रहे थे डायमैग्नेटिक है तब तो तुम बता नहीं पाए, ये एमओटी आ गया, ये क्या कर दिया करके देख रहा है, बैठा हुआ है तमाशा देख रहा है कि एमओटी इसके पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन कर पाता है कि नहीं। तो जरा देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एमओटी ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक होने के लिए एक चीज का होना जरूरी है, क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात तय है, ठीक। ध्यान दो, एग्जांपल से समझ रहे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं O2। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ठीक है, अरे बोलो। अच्छा देखो, हमारे पास कितने एटम है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, Z कितना है, 8 और 8। बताओ केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड,
केस नंबर फर्स्ट। तो केस नंबर फर्स्ट क्या होता है बताओ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है? अरे हुआ करो। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या आता है बताओ, सिग्मा 2p z, फिर पाई 2p x, फिर पाई 2p y, फिर पाई स्टार 2p x, फिर पाई स्टार 2p y, फिर सिग्मा स्टार 2p z। बोलो यही होगा। अरे हुआ करो। एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी लगातार क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। एनर्जी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। ये डिजेनरेटेड बराबर, ये डिजेनरेटेड बराबर, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे बताओ, 16 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो गौर से इधर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ कितना आया, 0। तो बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। डिजेनरेटेड है तो एक साथ गिनना है। तो ये है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 2pz है ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? अब मेरे सारे सवालों का जवाब दो। देखो सबसे पहले निकालते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। यस, तो 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, 2.8 बोर मैग्नेटॉन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर वाइज ये क्या होने वाला है, पैरामैग्नेटिक। यस, तो जो वीबीटी की सबसे बड़ी कमी थी वो एमओटी में जाकर के दूर हो गई। ये डाउट मुझसे कोई पूछने आया था? हाँ, अभी क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो 2, स्टार वाले को छोड़ना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले गिनो 2 2 4 5 6, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4/2 यानी कि 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है बेटा, 2 बॉन्ड है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अरे पक्का क्लियर हुआ? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। क्लियर, ये चीज समझ में आया? ठीक है, अब जरा एक चीज समझो। अब बार बार अगर मुझे किसी भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो एक चीज ध्यान देना है, इधर सब लोग इधर देखो, कॉपी में मत देखो। ये जो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन तो भरना फिक्स है, डिफरेंस यहीं से शुरू होता है ना, तो मैं यहीं से लिखना चालू करूंगा। अब जरा देखना, अगर मैं इसे न लिखूं, इसे मैं अगर छुपा दूं, तब भी बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग गिनो, कितने, 2 2 4 2 6। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग गिनो, कितने, 2 डिवाइडेड बाई 2। अब भी कितना आया, 4/2 यानी कि 2। ठीक है, यानी ये अंडरस्टूड है। अब से मैं जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा, सिग्मा 1s ऊपर वाली, अब ये चीज अंडरस्टूड है, जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन तो भर गए। इनमें बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 4 - 4 0 हो गया। तो अब हमें उसको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ये अपनी बड़ी बातचीत हो गई क्लास के लोगों से। अभी पिक्चर खत्म, आगे प्रोमो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या करना है। वहां पर जब भी होगा 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ना और बाकी का आगे का लिखते जाना है। ये अपन कुछ माइक्रो सेकेंड अगर बचा लेते हैं तो हो सकता है ऐसे स्मॉल टाइम बचाते जाओ और लार्ज मिनट बनाते जाओ और उसमें आप फिजिक्स सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, है ना। तो मैं आपको धीरे धीरे साल भर में यही बताऊंगा, कैलकुलेशन में भी समय बचा सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ आपका समय बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा जुगाड़ है। क्लियर है, समझ में आया? ये कौन सा मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन। कौन सा मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा, नाइट्रोजन। कौन सा बेटा, नाइट्रोजन। चलो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 14 इलेक्ट्रॉन। कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या है, नाइट्रोजन है। एटॉमिक नंबर 7 और 7। बताओ एटॉमिक नंबर जो 7 है
तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, सेकंड। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं कहां तक कर चुका हूं? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s हो गया। उसके बाद केस नंबर सेकंड चल रहा है, तो बताओ सिग्मा 2pz आएगा कि पाई 2px, पाई 2py? पाई, यस, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? ये बराबर, ये ज्यादा, ये ज्यादा, बराबर ज्यादा। अब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भर दिए? 8 इलेक्ट्रॉन मैंने ऑलरेडी भर दिया। कितने बच गए? 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया, हो गया ना? और यहां पर कितने? 0, 0। ये जो होगा सिग्मा 2pz, ये होमो होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2pi क्या होगा? ल्यूमो, यानी लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक। क्लियर है? चलिए और देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना है? 2, 2, 4, 2, 6। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। यानी कि इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। क्लियर है? ठीक, लिख लो। नहीं, जो मैंने क्या बोला, पूरी जस्ट जिसके पास आके खत्म हो गया, जब सबसे ज्यादा जिसको रिग्रेट फील हो रहा होगा कि मेरी किस्मत ही फूटी है, वो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आजकल मॉडर्न थ्योरी आप देखेंगे तो एनर्जी लेवल को और बढ़ाया गया, आगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी को मैच करके, मतलब थर्ड शेल की भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल आता है, और वहाँ ट्रांजिशन भी शुरू हो जाता है। ट्रांजिशन मतलब 3 वाला अंदर, 2 वाला बाहर, बहुत वेरिएशन दिखता है। तो है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लंबा। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कहाँ पर जाकर के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, जो उसका नेक्स्ट जो ऑर्बिटल होगा एनर्जी, वो उसे बोलते हैं ल्यूमो। ठीक है? हालांकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा नहीं है, ना कभी पूछा है नीट के एग्जाम में मेडिकल के। ठीक है, फिर भी मैं बता दिया, टॉपिक है तो। चलिए, वैसे वाला करना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन गिन के वाला है ना। ठीक है तन्मय? जैसे अगर इलेक्ट्रॉन गिन के करोगे तो आपने NO+ का गलत किया था, अब देखो सही होगा। NO+, कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 7 और 8 यानी कि 15 प्लस चार्ज यानी 1 यानी 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन देख के बच्चा जो इलेक्ट्रॉन से करके रखा है तन्मय, वो केस नंबर 1 लगाएगा, केस नंबर 2 लगाएगा? केस नंबर 2। लेकिन एक्चुअली आपको पता है यहाँ एटॉमिक नंबर 7 है और 8 है, तो यहाँ क्या लगने वाला है? केस नंबर फर्स्ट। तो चलो केस नंबर फर्स्ट लगाते हैं। केस नंबर फर्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मैंने ऑलरेडी भर दिए, दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या आएगा केस नंबर फर्स्ट में बताओ? सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। मैं बोल रहा हूँ एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और दूसरा कौन सा है बेटा? लॉजिक गेट। ये वो छोड़ ही नहीं सकता, ये छोड़ता ही नहीं है, हर साल रहता ही रहता है। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, चलो वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक बोरॉन फैमिली से क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। एक हाइब्रिडाइजेशन वाला जो केस रहता है, जो मॉलिक्यूल के शेप की बात होती है, मैच द कॉलम वाला, वो फिक्स है। वैसे ही लॉजिक गेट फिक्स, व्हीटस्टोन ब्रिज फिक्स। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी फटाफट आपको नाम लिए, वैसे तो और भी है, लेकिन ये जो फटाफट इमीडिएट मैंने जो बोला है ये फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और उसमें से भी मैंने ये देखा है NO+ को बार बार करके पूछता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, और लेवल इसके निकलेंगे तो क्या बनेगा बताओ? 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और ये क्या हो गया? 0। तो ये जो 2 ऑर्बिटल है ये है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये दोनों क्या है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे हूँ हाँ करो। ठीक है, चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने? 2, 2, 4, 2, 6। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने? 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। नेचर क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। अब देखो
आपके मन में एक चीज़ चल रहा था, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे मास्टर साहब एक ट्रिक बताए थे, ये वाले को नहीं आता होगा, ये चल रहा होगा दिमाग में, तो ऐसा मत सोचो, बता रहा हूँ वही, और उसको थोड़ा सा और अपग्रेड करके आपको बताऊंगा, ठीक है। वो है, लिखो, जुगाड़ फॉर बॉन्ड ऑर्डर। जुगाड़, ये हर कोई बताता है, कोई बड़ी बातचीत नहीं है, ठीक है, ये आपने कर रखा होगा। और ठीक, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक, ये इतने क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है। अब इनमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। क्या देखने जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फिक्स होती है। मैंने क्या बताया था, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो आपने ये पता होगा आपको कि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3। इधर जाओगे 0.5 कम करते जाना, इधर जाओगे तो 0.5 रिड्यूस करते जाना। क्लियर है। कितना होगा बताओ, यहाँ कितना होगा बोलो, 2.5, यहाँ 2, यहाँ 1.5, यहाँ 1, यहाँ 0.5, यहाँ 0। क्लियर है। इधर कितना होगा, 2.5, यहाँ 2, यहाँ 1.5, यहाँ 1, यहाँ 0.5, यहाँ 0। क्लियर है। अब ये तो हर कोई करता है, मैं एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, एक एडिशन चीज़ आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगा मैं। ठीक है, अब यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ध्यान दो, मैंने आपको एक बात बोला था, वो मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव हो वो एग्जिस्ट नहीं करते, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर की बात भी हम नहीं करेंगे। कोई बड़ी बातचीत यहाँ तक नहीं। आप याद रखना, 12, 14 और 18 ये डायमैग्नेटिक होगा। कौन कौन, 12, 14 और 18 ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज होंगे सबके सब किस नेचर के होने वाले, पैरामैग्नेटिक। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। अब ये तो केस वो है जहां तक 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इफ एटॉमिक नंबर लेस देन 8 हो, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो, इफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो बेटा, 8 से कम हो, तो उस कंडीशन में आप बाबा को याद करोगे। किसको याद करोगे, बाबा। ठीक है, बाबा इलायची नहीं, ठीक है, बोलो जुगाड़ वाले बाबा की जय। बाबा को याद करेंगे। देखो बाबा में क्या होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में 2 दिख जाए तो डायमैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट में 1 दिख जाए तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है ये चीज। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो बाबा को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, बाबा। 2, 2 4, 2 6 और 1 7। बताओ 1 दिखा, नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 और 2 4, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2 और 1 3, डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 0.5। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करोगे बताओ। ठीक है, बाबा को याद करोगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4, ये 0। क्लियर, 2 दिख रहा है तो नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बताओ, 2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0। क्लियर है। अरे हूँ हाँ करो, फटाफट कर लेंगे ना। तो ये तो सबको पता रहता है, ये कुछ चीजें मैंने ऐड कर दी है, तो ये जल्दी काम करने के लिए हमारे पास जुगाड़ हो गया। ठीक है, लिखो। ठीक है तन्मय, यही सोच रहा था ना, हमारे वाले को आता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन अब तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स मटेरियल डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की।
आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना, सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं, और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। क्वेश्चन लिखो। O2 and N2 minus 2 are differ in first bond order, second magnetic nature, third electronic configuration, fourth bond length। बोल तन्मय। बोल तन्मय। नहीं बोलेगा? बोलना तो। देखो समझो, O2 है और N2 माइनस 2 है। देखो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन। N2 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन। तो अगर जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इनका क्या सेम होता है? बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। भाई बॉन्ड ऑर्डर 16 का कितना होगा? अगर 14 है तो कितना? 3, 15 का 2.5, 16 का 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? 2। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 12, 14 और 18 डायमैग्नेटिक। यहाँ कितना है? 16। क्या होगा बताओ? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो नॉर्मली बच्चा आज की क्लास से पहले, या जो इलेक्ट्रॉन को देख करके खेलता है वो बच्चा, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, उनके लिए लगेगा इलेक्ट्रॉन तो सेम है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैविंग मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन दिखता है, वो 16 या 14 या उससे ज़्यादा दिखता है, केस नंबर फर्स्ट लगा देता है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। आप बताओ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज़्यादा दिख गया तो सिग्मा 2p z, पाई 2p x, पाई 2p y, फिर पाई स्टार 2p x, फिर पाई स्टार 2p y, फिर सिग्मा स्टार 2p z, ये होगा। जबकि यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? पाई 2p x, फिर पाई 2p y, फिर सिग्मा 2p z, फिर पाई स्टार 2p x, फिर पाई स्टार, बोल के पढ़ो, 2p y, फिर सिग्मा स्टार 2p z। अरे हूँ हाँ करो, ठीक है, यही होगा। अरे होगा ना, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मैंने ऑलरेडी भर दिए? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 14 हो गए। और ये 15, ये 16। देखो ये क्या है हमारे पास? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या हो गया? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन मैंने ऑलरेडी भर दिए? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा। ये भी होमो है यहाँ पर, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हमारे पास क्या हो गया? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैंने एक बात आपको बताया
कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आंख बंद करके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, बॉन्ड टाइप और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा। अब जरा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, एक में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, एक में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है। क्या मैं बोल सकता हूँ एटम का साइज चेंज हो रहा है, और एटम का साइज चेंज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो दोनों में डिफरेंट है ही है, साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। आंसर जाएगा सी और डी। बेहतरीन क्वेश्चन जेई में पूछ चुका है, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है, ठीक है। आगे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, और साइज अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। हाँ। अरे यार नाइट्रोजन से ऑक्सीजन लेफ्ट टू राइट जाने से हम लोग क्या देखते हैं, साइज, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। सॉरी 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 माइनस, सॉरी 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 सॉरी, वो एटम के लिए था, वो किसके लिए था, एटम के लिए। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। आप देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा माइनस माइनस, और यहाँ कौन सा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा, कौन सा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। आगे की तरफ जा रहे हो, एटम का साइज देखो, साइज क्या हो रहा है बताओ, कम हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, कम। मैंने बढ़ा बोल दिया क्या, नहीं गलत बोला, साइज लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या हो रहा है, कम। साइज अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम, ठीक है। वैसे ना ये भी डिफर करती है, अगर मैं गैसियस स्टेट के जगह गैसियस स्टेट अगर ले लूं, जब कुछ ना क्या तो गैसियस स्टेट है तब ये है। अगर एक्वस मीडियम मानते हुए अगर मैं देखूं, क्योंकि ये आयन है, फिर उल्टा हो जाएगा केस। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो वो चीज अब अलग है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे बस। N2-2 और O2 में है ना, साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, साइज घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर है, लिख लो। है दोनों ही डबल बॉन्ड। एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है B2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पहला। दूसरा रीजन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ B2 प्रेजेंट इन सिग्मा 2p z ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे बचपन का एग्जाम एम्स 2005 में, ठीक है। उस समय जो है AIPMT और एम्स दोनों ही सब्जेक्टिव भी पेपर होता था। पहले प्री क्वालिफाई करना पड़ता था, फिर मेंस जो होता था सब्जेक्टिव होता था, लिखना पड़ता था। 2005 में मैं क्लास 8 में था, मेरे को कोई बोल दिया था कि एम्स से बड़े डॉक्टर बनते हैं करके, मैं सोचा दूंगा ये एग्ज़ाम जब मैं 12th होऊंगा, पास करूंगा। तो 2009 के बाद मैंने दिया था, ठीक है। उस समय बहुत डिफ़िकल्ट पेपर हुआ करता था, साइकस पाइनस लाइकेन, ठीक है, ये सब भी सिलेबस में थे। और सिलेबस में तो फैमिली तो बहुत सारे थे, मैं तो भूल चुका हूँ अभी। केमिस्ट्री में तो ब्रह्मांड का सिलेबस हुआ करता, P ब्लॉक S ब्लॉक, सीमेंट बनाना, सीमेंट का फॉर्मूला, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, और कितना भगवान जाने क्या क्या सिलेबस था, एकदम दुनिया भर का सिलेबस था। बहुत वो रहता था उस समय। असर्शन रीजन नया क्वेश्चन लगता था हमें उस समय, असर्शन रीजन सिर्फ एम्स में पूछा जाता, ऐसा है। तो अभी चीज़ें बहुत आसान हो गई है, तब बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था सब कुछ। 2005 में तुम लोग क्या कर रहे थे, पैदा हुए थे, पैदा भी नहीं हुए 2005, कब हुए तुम लोग, क्या सही आ रहा, क्या बोला है, ए सही आर गलत। देखो B2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो मैंने पहले ही भर दिए। और एटॉमिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैविंग, है ना, तो केस नंबर सेकंड लगेगा, तो ये होगा पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे सपोज दो एटम है A और B, इनके बीच पहला बॉन्ड बना, ये कौन सा होगा बॉन्ड, सिग्मा या पाई, सिग्मा। बताओ क्या नहीं हो सकता, पाई नहीं हो सकता। और ये सोचा तो गलत सोचा, पाई भी हो सकता है और
सिग्मा भी हो सकता है, वो वीबीटी में नहीं होता, एमओटी में होता है। अच्छा, ए और बी के बीच दो डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, पाई। ऐसा हो सकता है क्या दोनों पाई? बिल्कुल हो सकता है ना। वीबीटी में नहीं होता, एमओटी में हो सकता है। बोलो क्लियर है? तो जरा उस पर भी मैं अभी बात करने वाला हूं आपसे, जरा देखना। ठीक है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 8। कितने बच गए? 2, 9 और 10। भाई एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगा कोलेटरल, तब जाकर के पाई बॉन्ड पॉसिबल है। अब ओवरलैपिंग में कम से कम एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए जिसे मैं एक बॉन्ड बनूंगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बोरॉन का कितना होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने? 2। एंटी बॉन्डिंग कितना? अच्छा वो छोड़ो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ? अरे 14 रहने से 3, 12 रहने से 2.5, 11 रहेगा तो 2। गलत कर दिया क्या? 14 का रहेगा कितना? 3। 13 का कितना रहेगा? 2.5। 12 का कितना रहेगा? 2। ठीक है, 11 का कितना रहेगा? 1.5। 10 का कितना रहेगा? 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। इसका मतलब बोरॉन बोरॉन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? एक बॉन्ड बन रहा है। बोरॉन बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड है, और वो अकेला बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड है? देखो, पाई बॉन्ड है। कौन सा है? पाई बॉन्ड। ये जो बोरॉन बोरॉन के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। ये ध्यान रहेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। नेचर वाइज एक अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर वाइज ये क्या होने वाला है? पैरामैग्नेटिक होने वाला है। क्या होने वाला है? पैरामैग्नेटिक। और लास्ट इलेक्ट्रॉन बोरॉन का किस में गया है? पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई में। ये किस में बोल रहा है? सिग्मा टू पी जेड में। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, आंसर जाएगा सी। लिखा जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखा है। इन C2 एंड C2H4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं कई साल से करा रहा हूँ, 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। चलो होमवर्क नहीं, यही सॉल्व कर लेते हैं। बताओ, ध्यान दो। सबसे पहले तो करना क्या है ये समझ नहीं आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, पहली बात तो ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो ये डाई एटॉमिक है। क्या है बेटा? डाई एटॉमिक। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो डाई एटॉमिक होते हैं, आंख बंद करके वहां क्या अप्लाई होने वाला है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और यहाँ पर क्या लगने वाला है? वीबीटी। क्या लगने वाला है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जरा C2 मॉलिक्यूल की बात करूंगा। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है और केस नंबर सेकंड होगा, यानी पाई टू पी एक्स, है ना, पाई टू पी वाई, फिर सिग्मा टू पी जेड, फिर पाई स्टार टू पी एक्स। इधर ध्यान दिया जाए, कोई नहीं लिखेगा। फिर पाई स्टार टू पी वाई, फिर क्या होगा बताओ? सिग्मा स्टार टू पी जेड होगा। ये बराबर ये बढ़ेगा, ये बराबर ये बढ़ेगा। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 8, 9, 10, 11, 12, और ये हो गया 0। बताओ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है? अरे पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। बोलो है? यही है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है C2 मॉलिक्यूल का? बताओ। 12 इलेक्ट्रॉन है, अगर 14 होगा तो 3, 13 होगा तो 2.5, और 12 हुआ तो कितना होगा? 2। 12, 14, 18 नेचर वाइज क्या होगा? डायमैग्नेटिक। इतने सवालों के जवाब मिल गए मुझे। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड बन रहा है? 2। एक एक इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग से क्या बना? पाई बॉन्ड। और दूसरे ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उससे भी क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। समझ में आया? तो इस वाले केस में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से दूसरा पाई बॉन्ड। तो C2 मॉलिक्यूल में यस 2 क्या है? बॉन्ड है, और दोनों के दोनों कैसे हैं? पाई बॉन्ड है। क्या ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ आपको? ये चीज VBT में हम लोग पता नहीं कर सकते थे। अब जरा समझना,
C2H4, ये तो बात हो गई MOT वाली। VBT वाली बात करूंगा तो C2H4 मॉलिक्यूल ऐसा होता है, बोलो होता है, ठीक है। एक क्या बनेगा सिग्मा और दूसरा क्या बनेगा पाई। अब जरा ध्यान देना, C2 मॉलिक्यूल और C2H4 मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। देखो दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, यहां भी क्या है 2, यहां भी क्या है 2, जबकि यहां पर 2 पाई बॉन्ड है। C2 मॉलिक्यूल में क्या है 2 पाई बॉन्ड, जबकि C2H4 में क्या है 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आगे की तरफ बढ़ूं, और ये बात अदिम्य शर्मा तेरे को दिल की गहराइयों तक तेरे को ये बात मालूम है, सोते सोते भी तू ये बात बता सकता है जो कि तू अभी सो रहा है। तू जानता है सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। हाथ रख के मुंह फाड़ लूंगा, सोचेगा सर को पता नहीं चलेगा, लेकिन सर को पता चल जाता है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। क्या मैं बोल सकता हूं यहां 2 बॉन्ड दोनों के दोनों कमजोर, यहां एक स्ट्रांग दूसरा वीक है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं आगे की तरफ जाऊंगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो C2 मॉलिक्यूल का यस बॉन्ड लेंथ क्या होता है ज्यादा, और C2H4 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होता है बेटा कम। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मैं इसको बहुत साल से करा रहा हूं, 2012 के आसपास से मैं ये कराना चालू किया, ये वाला क्वेश्चन, तब से मैंने इसको ऐड किया। मेरी किस्मत चमकी 2019 में। बोलो बात क्लियर है? इससे बाहर कुछ आने का चांस ही कम हो जाता है। अब 1-2 कंसेप्ट और बचा हुआ है, कुछ थोड़े से अलग लेवल वाले क्वेश्चन, वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। बोलो बात क्लियर है? क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बोलो क्लियर है? तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 1-2 एटम्स के बीच में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बन सकता है? सिग्मा भी और पाई भी। ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है और एक सिग्मा एक पाई होगा। क्या बन सकता है? दोनों भी पाई बन सकता है। क्लियर है? डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये वैलिड है। क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें 1-2 से ज्यादा एटम्स है, वहां पर ये MOT नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? दिमाग की बत्ती जली? क्या मैंने जो समझा वो आपके दिमाग में प्रोसेस हुआ? लिखो कॉपी में। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले ले।